आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी है गुड्डू ही कहिए। 5-6 नवंबर जागेश्वर योग महोत्सव और 7 नवंबर राज्योत्सव गरुड़ाबाज। इस कार्यक्रम में योग, आध्यात्म जगत, शासन प्रशासन के शीर्षस्थ प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया था। 7 नवंबर के कार्यक्रम की संपन्नता के बाद मैं शीघ्रता के साथ अपने घर खुरपाताल नैनीताल को लौट रहा था। रास्ते भर मैं चिंतित था कि कैसे मैं 8 नवंबर की संध्या तक देहरादून पहुंच पाऊंगा, क्योंकि 8 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला देहरादून में आयोजित होनी थी, जिसे मैंने संचालित करना था। राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सुबह जल्दीबाजी में खुरपाताल में नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर पहुंचा। एक खाली टैक्सी आती दिखी। हाथ दिया तो मुस्कुराते हुए टैक्सी ड्राइवर ने बैठने को कहा। तभी टैक्सी ड्राइवर ने फोन निकाला और किसी से बात करने लगा। जी मैं गुड्डू बोल रहा हूँ। बस रामनगर पहुँचना और लौटना, मुश्किल से 3 घंटे में मैं नैनीताल लौट आऊँगा। मैंने सकुचाते हुए कहा, गुड्डू भाई थोड़ा जल्दी हो रही है। गुड्डू बोला, इस जिंदगी में जल्दीबाजी ही ठहरी हो दाजू, सभी को जल्दी हुई, चिंता नहीं करनी चाहिए, जब निकल पड़े हैं तो पहुँचेंगे। मैं उसके दार्शनिक अंदाज से प्रभावित हो गया। मुझसे पुनः बोलने लगा, आपकी आंखें नींद से भारी हो रही हैं, ऊँता लगा है क्या? मैंने कहा, कल रात ही तो जागेश्वर से लौटा हूँ। जागेश्वर की बात आते ही कहने लगा, देखिए दाजू, महाराष्ट्र में जो ज्योतिर्लिंग है नागेश, वही जागेश्वर में भी है। बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि लिखा गया है कि दारुका वन के निकट नागेश है, और दारुका वन का मतलब देवदार का वन, तो यही ज्योतिर्लिंग नागेश है। मैं उसके तर्क को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा, आजकल के बच्चे कहाँ इतनी रुचि रखते हैं, अच्छा है कि आपको रुचि है। बोला, रुचि? मैं सभी ज्योतिर्लिंगों तक हो आया हूँ। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वरम, नागेश, विश्वेश्वर, त्रयंबकेश्वर और केदारनाथ तो समझो दर्जनों बार। अब तो मैं सचमुच बड़ा प्रभावित हो गया था गुड्डू से। मैंने कहा, गुड्डू आपको रुचि के साथ ज्ञान भी बहुत है। स्वीकारता हुआ बोला, बिल्कुल दाजू। एक बार नेगी चचा, वो नेगी रेस्टोरेंट वाले, 4 धाम यात्रा की सोच रहे थे। एक टैक्सी ड्राइवर से बात की, उसने कहा रानीखेत के रास्ते ले जाऊंगा। बेचारे मान गए। तुम फला दिन तैयार रहना। फिर न जाने क्या हुआ, उनका मेरे पास जवाब आया कि वो टैक्सी वाला मना कर गया, कल तुझे चलना है। और मैं सुबह पहुंच गया उनके घर। सूखाताल पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरकर कालाढूंगी के रास्ते आगे बढ़ने लगा तो चचा बोले, रुक गुड्डू, कहाँ को ले जा रहा है? मैंने पूछा, चचा 4 धाम यात्रा ही तो करनी होगी। तो फिर सुनो, 4 धाम करने से पहले हरिद्वार में नहाया जाता है, और फिर उसके बाद यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते हैं और आदि बद्री के रास्ते वापस आते हैं, तब पूरी होती है 4 धाम यात्रा। चचा चाची मुझे देखते ही रह गए दाजू। कहने लगे, मुन्ना ने तो उल्टी यात्रा करवा दी थी रे गुड्डू, अच्छा हुआ उसने मना कर दिया और तू आ गया। मंगोली के आगे रोड पर एक लंगूर मरा था। गुड्डू उतरा, कहने लगा कि मैं इस लंगूर को थोड़ा किनारे कर देता हूँ। फिर कह रहा, अच्छा चलो किनारे पर ही है। बोला, दाजू एक बार हमारा ग्रुप देवीधुरा से आ रहा था तो रास्ते में एक जानवर मरा पड़ा था।
लेकिन सड़क पर बहुत लोग खड़े थे। हमने उनसे कहा कि इसे गड़वा दो, एक नहीं माने। मैंने कहा कि सड़ जाएगा, बदबू आएगी, लोग थू थू करेंगे, अच्छा थोड़ी लगता है, गाड़ दो यार। वो नहीं माने। फिर हम सभी ड्राइवरों ने मिलकर 200-300 रुपया जमा किया, तब जाके वो लोग माने उस जानवर को गाड़ने के लिए। टैक्सी में पुराने फिल्मी गीत बज रहे थे। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके, हो तेरा रंग है नशीला। हम काला ढूंगी पहुंच चुके थे। वहां सफेद कपड़ों में कुछ बच्चे जो शायद पिकनिक जा रहे थे, उनको देखकर अचानक गुड्डू बोला, दाजू मुझे लगा कि जैसे होलियार खड़े हों। फिर हंसता हुआ बोला, नवंबर में होलियार। अब कहाँ होती है वैसी होली जैसे पहले होती थी। अच्छा दाजू, नैनीताल में तो पूस के पहले इतवार से ही होली हो जाती है ना? मैंने स्वीकारते हुए सिर हिलाया। बोला, अब कहाँ आता है मजा होली का, अब तो रूप ही बदल गया। मैंने कहा, गुड्डू अभी भी श्री राम सेवक सभा, युग मंच, नैनीताल समाचार और नवज्योति क्लब तल्लीताल 7 नंबर और बहुत सारी महिला संस्थाएं बड़े मन से होली करवाते हैं। बोला, एक बात तो सुन लो दाजू, जब लोगों में जागरूकता कम हुई तभी तो इन लोगों को करवानी पड़ी होगी। मैंने कहा, ठीक कहते हो यार। हम कमोला तक पहुंच चुके थे। गुड्डू बोला, दाजू मैंने बद्रीनाथ, केदारनाथ ही नहीं, रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब, नानक मत्ता, पिरान कलियर साहिब सभी तीर्थ कई बार किए ठहरे। जितने तीर्थ मैंने कर दिए हैं ना, उतने तो किसी ने करे ही नहीं होंगे। तभी उसकी टैक्सी में लगे रेडियो में एफएम का बरेली चैनल लग गया। गुनगुनाती सुबह हो या झुंझुनाती शाम, आपको इंतजार रहता है हमारे क्विज कंपटीशन का। तो आज का पहला सवाल है, कल्पना चावला कौन है? गुड्डू बड़ी जोर से बोला, अरे स्पेस में गई थी, और कौन थी? अगला प्रश्न था, भारत की पहली महिला शासक कौन है? बच्ची उत्तर दे रही थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। गुड्डू जोर से बोला, अरे तेरी इतिहास की गाड़ी बहुत आगे निकल गई है, रुक रुक रुक, बैक गियर लगा और बोल रजिया। मैं गुड्डू से पूरी तरह अप्रभावित था। तभी गुड्डू बोला, दाजू आज सुखाताल पर पैसेंजर गाड़ी नहीं थी, सवारी ने मुझे हाथ दिया, मैंने रोकी, मैंने पैसे बताए तो सवारी उतर गई। कहने लगे, तुम तो खाली जा ही रहे हो, फिर इतने पैसे क्यों बता रहे हो? मैं गुड्डू की वाक पटुता से मंत्रमुग्ध हो गया। संभवतः गुड्डू मुझे समझाना चाह रहा था कि कहीं तुम भी ऐसा न कह देना, पैसे पूरे लूंगा। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, ऐसे अटक खटक में तो और भी ज्यादा पैसे देने चाहिए गुड्डू। मैंने देखा कि गुड्डू का चेहरा आश्वस्त हो चुका था कि ये सवारी वैसी नहीं है, या फिर उसका समझाना मेरी समझ में आ गया था। अब हम रामनगर पहुंच गए थे। मैंने गुड्डू को पैसे दिए। उतरते समय मैंने पूछा, गुड्डू आपका प्यार का नाम तो गुड्डू हुआ, वैसे आपका नाम? गुड्डू ने उत्तर दिया, दाजू मुझे नहीं जानते क्या, मोहम्मद जहीर। लेकिन गुड्डू ही काफी है, आप गुड्डू ही कहना। मेरे अम्मी अब्बा, ईजा बाबू, ये सब गुड्डू ही कहते हैं। मैंने प्यार से कहा, गुड्डू आपको इतनी नॉलेज कैसे है? प्यार से पूछा था मैंने, और गुड्डू ने गाड़ी स्टार्ट की। उसका जवाब था, आप लोगों की संगत
आप ही तरह के लोगों को तीर्थ कराता हूँ, बातें सुनता रहता हूँ। ये आपकी संगत और नैनीताल का असर है। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ।